राधे 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 हाँ राधे 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। जदपि सकल सिर मोर तबु तेरी आस निदान, अहो प्रिया प्रतिपाल दे अधर सुधार सदान, अहो प्रिया प्रतिपाल दे अधर सुधार सदान। हम लोग स्मरण किए थे रसदान के प्रकरण में कि रसदान कुंज में श्यामा श्याम को श्रृंगार आरती करके और सुंदर प्रिया प्रीतम की सवारी निकालती हैं और बड़े भव्य प्रकार से गाजे बाजे सहित श्री श्यामा श्याम को रसदान कुंज में ले आती हैं और वहाँ दोनों के चरण पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, सेवा करती हैं, कुछ भोग लगाती हैं और श्री राधे जल पिलाती हैं, मुखबास तांबुल आदि अर्पण करती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को सुंदर जो वहाँ की रचना है, शोभा है, कुंज की जो माधुरी है वो दिखाती हैं और श्यामा श्याम को बड़े सुंदर भव्य सिंहासन पे आरूढ़ करती हैं। अमनी है और रसिक शेखर लाल जी, थोड़ा कम कर दो थोड़ा सा। रसिक शेखर लाल जी आपके आश्रित हैं, हम समग्र सहचरी वृंद भी आपके आश्रित हैं। आज आपका कर्तव्य है
कि आप अपने आश्रित जन के मनोरथ को पूर्ण करें। ये बात सुनते ही प्रिया जो अंतर्मुखी हो जाती हैं और प्यारे श्याम सुंदर बड़े खुश होते हैं कि आज तो मांगने का अवसर है। आज जैसी इच्छा हो, जो मनोरथ हो, उसके अनुरूप मैं प्रिया जो से अद्भुत अद्भुत चीज़ मांगूंगा, अद्भुत अद्भुत रहस्यमय बातों को, मनोरथों को मैं पूर्ण कराऊंगा। और अब होता क्या है कि प्रिया जो अंतर्मुखी हो जाती हैं और रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो की मुख देख रहे हैं कि अब प्रिया जो कुछ बोलेंगी, ना हंस रही हैं, न मुस्कुरा रही हैं। प्रिया जो एकदम शांत चित्त, वैसे प्रसन्न बदन विराजमान हो रही हैं। लेकिन जैसे खेलन हसन लाल को भावे, प्रिया जो की जो सुंदर मधुमयी मुस्कान, रसमयी चितवन और सुंदर जो ग्रीवा, मुख की मटकन आदि नेत्र की मटकन जो प्रिया जो लाल जी से बीच बीच में वार्तालाप करती हैं, वैसी उनकी इच्छा थी। लेकिन वैसी रूह कोई दिख नहीं रही है। तो रसिक शेखर लाल जी सोचते हैं मैं इनका तो कुछ रुख नहीं दिख रहा है, मैं क्या मांगूं। तो हितु सहचरी जो श्री हरि प्रिया जो श्यामा श्याम के बगल में खड़ी हैं, वे देख रही हैं कि ना ये तो कुछ मांग रहे हैं और ना प्रिया जो कुछ अब बोल रही हैं, प्रसन्न बदन विराजमान है। लेकिन जैसे अभी प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी से कुछ देर पहले खूब हंस हंस के बात करती थी, बतलाती थी, दोनों एक दूसरे की बातों का जवाब देते थे, अब दोनों शांत। तो वो समझ गई कि प्रिया जो देने का विचार कर रही हैं कि प्यारे को क्या दूं, प्यारे को क्या दूं, वो उनके अंतर मन में जो मीमांसा चल रही है, वो बड़ा विचार विमर्श कर रही हैं प्रिया जो कि मैं ये दे दूं तो प्रिया प्यारे इसको संभाल नहीं पाएंगे, चलो ये दे देती हूँ, लेकिन इसको झेल नहीं पाएंगे, ये इनके लिए उचित नहीं है। ऐसी बातें वो प्रिया जो कह नहीं रही, लेकिन अपने हृदय में ऐसी मीमांसा कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं। और लाल जो तो बड़े आकुल हो रहे हैं कि कुछ इनके कुछ रुख देखे तब तो मैं मांगूँ। तो बहुत समय निकल जाता है। तो हितू जी स्वयं लाल जो की प्रतिनिधि होकर के और प्रिया जो से कह रही हैं कि प्रिया जो ना तो अब आप देने की अवस्था में हो और ना प्यारे याचना करने की अवस्था में। मैं दोनों की स्थिति समझ गई और देखो मैं लाल जो की प्रतिनिधि होकर के मैं आपसे याचना करती हूँ। मैं जो जो बातें कहूँगी वो लाल जो की ही बोली होगी, लाल जो की ही बातें होंगी। मैं वे तो अब बोल नहीं पाएंगे, मैं ही उनके प्रतिनिधि होकर के उनकी अभिलाषा को मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो अब श्री हितू जी जो हैं वे याचना कर रही हैं, प्रिया जो से कह रही हैं कि दया धर सुधार सदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया दया सुधार सदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया इनको इतनोई उन्मान प्रिया इतनोई उन्मान कर सजन को सन्मान प्रिया कर सजन को सन्मान प्रिया कर सजन को सन्मान प्रिया यह तो तेरे अधीन प्रिया जैसे जल जीवन मीन प्रिया यह तो तेरे अधीन प्रिया जैसे जल जीवन मीन प्रिया रसिया रस के रस लीन प्रिया रस के रस
लीन प्रिया छिनु ही बिछोरे तन छीन प्रिया बिछोरे तन छीन प्रिया। कह रही प्रिया जो इनके मन की बात मैं जानती हूँ। इनकी पहली बात, पहली याचना ये है कि दे अधर सुधा रसदान प्रिया है तेरी आस निदान प्रिया। हे प्रिया जो इनकी सबसे बढ़िया मांग, सर्वोत्तम मांग, सबसे भाने वाली, सबसे ज़्यादा रुचने वाली, प्यारी लगने वाली इनकी यही अभिलाषा है। और आप इस बात को जानती हूँ कि हे प्रिया जो आप इनको अधरामृत दान दे करके इनके भावों को पूर्ण कीजिए, इनके मनोरथ को पूर्ण कीजिए। दे अधर सुधा रसदान प्रिया। और प्रिया जो आपके सिवा इनकी कोई आशा नहीं है, इस अधरामृत के सिवा और आपके सिवा, आपकी कृपा के सिवा अलावा इनकी कोई और अभिलाषा नहीं है। आप अधरामृत की वर्षा करके इन्हें निहाल करें। पहली मांग इनकी ये है। दूसरी मांग क्या है? कह रहे इनको इतनो ही उन्मान प्रिया। प्रिया जो बस इनकी इतनी ही इच्छा है, इतने ही में संतुष्ट हो जाएंगे, इतने ही में राजी हो जाएंगे। इनको इतनो ही उन्मान प्रिया करी सज्जन को सम्मान प्रिया। प्रिया जो बड़े निष्कपट, निश्चल और भोले भाले, बड़े सीधे साधे हृदय वाले हैं। आप ऐसे सज्जन का तो आपको सम्मान करना चाहिए। आपको झट अधरामृत दान दे करके इनके भावों की रक्षा करनी चाहिए। करी सज्जन को सम्मान प्रिया। फिर दूसरी देख रहे हैं कि प्रिया वो उनसे याचना कर रही हैं। तो भाई जिसे याचना की जाती है या तो देने की मन में होता है तो कहता है हाँ मैंने दे दिया, और नहीं उसकी इच्छा होती है तो कहता है मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, चाहे नहीं मैं नहीं दे सकता। तो ना प्रिया जो हाँ कह रही है ना कर रही, क्योंकि अंतर्मुखी हैं, आंखें खोलने प्रसन्न बदना विराजमान है। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। तुरंत वो दूसरी मांग रख देती हैं कि यह तो तेरे ही आधीन प्रिया, जैसे जल जीवन मीन प्रिया। यह तेरे ही आधीन प्रिया, जैसे जल जीवन मीन प्रिया। रसिया रस के रस लीन प्रिया, रस के रस लीन प्रिया। छिन ही बिछुरे तन छीन प्रिया, बिछुरे तन छीन प्रिया। कहने की प्रिया जो आप मन में कुछ अन्यथा विचार मत करना। ये सदा सर्वदा इनका जो तन मन सब आपके अधीन है। ये तो तेरे ही अधीन। ये प्यारे जो हैं प्रिया जो सदा सर्वदा आपके अधीन रहते हैं, आपके बशवर्ती हैं। कह रही हैं कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि प्रिया जो जैसे मीन जो होती है वो जल में बड़ी खुशी होती है, उसको जल में बहुत खुश रहती है और जल से बाहर निकालते हैं छटपटा के प्राण त्याग देती है। तो प्रिया जो जैसे मीन का जीवन जल होता है, ऐसे प्रिया जो आप इनकी जीवन स्वरूपा हो। आप इनके मनोरथ को दान करके, मतलब सुधा को आचमन करा करके और इनके प्राणों को राजी करिए, इनको संतुष्ट करिए। ये तो ऐसे ही हैं जैसे मीन जल के अधीन होती है, ऐसे प्रिया जो सर्वथा ये आपके अधीन हैं और सुधा के बड़े प्रेमी हैं। आप इनको ये मैंने यूँ समझ लीजिए, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुख साथ, पीवत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। सुधा रस प्यावत पिय को प्यारी परमोदार। तो इस सुधा के बड़े ही प्रेमी है, इसकी पिवैया है, यही इनको चाहिए और सदा सर्वदा ये आपके अधीन हैं। ये रसिया हैं, सदा रस विहार में लीन रहना इनको पसंद है। रस में जैसे मीन डूबी रहती है, ऐसे ही सदा सर्वदा ये डूबे रहते हैं।
रसिया रस के रसलीन प्रिया, छिनहि बिछुरे तन छीन प्रिया। आपसे तनिक भी अगर बिछड़ जाएं तो झट इनके प्राण पे बीत जाती है। जैसे मीन अगर जल से बाहर हो जाए तो प्राण त्याग के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है प्रियाजू। ऐसे आपके रोम रोम में इनकी आसक्ति है, ऐसी आपसे इनकी आत्मीयता है। तो ऐसे सज्जन को आप अमृत को आचमन करा करके संतुष्ट कीजिए। इतना कहने पर भी प्रियाजू के मतलब मुख पे कोई ना मुख से हाँ कह रही है ना कर रही है। फिर उन्होंने देखा कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर तीसरी बात कह रही हैं प्रियाजू कोई बात नहीं। ले उर सोर लपटाय प्रिया, ले उर सोर लपटाय प्रिया। कमलन सो कमल मिलाय प्रिया, कमलन सो कमल मिलाय प्रिया। प्रिय प्राण रहे शिरनाय प्रिया, चलन नीर चुचाय प्रिया। आन रहे शिरनाय प्रिया, चलन नीर चुचाय प्रिया। ये लीला जहाँ प्रियालाल दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं, और हितू जी और हरिप्रिया जो प्यारे का मनोरथ है उनके प्रतिनिधि होकर के वो प्रियाजू से निवेदन कर रही हैं। तो जो इन्होंने मांग की है, एक भी प्रियाजू कुछ भी ना निषेध कर रही हैं ना हामी भर रही हैं। फिर वो तीसरी बात कहती, प्रियाजू चलो कोई बात नहीं, मेरी एक और बात मान लो। ले उर सो उर लपटाए प्रिया। प्रियाजू आप प्यारे को हृदय से लगा लीजिए, इनको अंक में भर लीजिए। और कमलन सो कमल मिलाए प्रिया, हृदय कमल से हृदय कमल, मुख कमल से मुख कमल, इनको इस प्रकार हृदय से लगा करके कमल प्रति कमल से इनका स्वागत कीजिए। प्रिय प्राण रहे शिरनाय प्रिया। देखते हैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही प्रियाजू के, ना हंस रही हैं ना बोल रही हैं, ना हाँ कर रही हैं ना कर रही हैं। तो कह रही हैं कि कोई बात नहीं प्रियाजू। उन्होंने लाल जी से कहा, प्यारे एक काम करो, थोड़ी आप सिर झुका दो इनके चरणों में। तो लाल जी झट क्या करते हैं, वो प्रियाजू के बगल में तो विराजमान है, दक्षिण भाग में विराजमान है। झट लाल जी हाथ जोड़ करके प्रियाजू के चरणों में सिर झुका देते हैं कि प्रिय प्राण रहे शिरनाय प्रिया। और प्रियाजू से मिलने के लिए बड़े आकुल हो रहे हैं। परिणाम उसका ये होता है कि दोनों नेत्रों से अश्रु कण जो हैं वो टपक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रियाजू इतने को अपने प्यारे की तरफ देखो, ये आपके हाथ जोड़ रहे हैं, देखो सिर झुका करके आपकी वंदना कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और देखो आपके बिना कैसी इनके हृदय में आकुलता है रही है, इनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। फिर भी कोई प्रियाजू के मुख पे कोई मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर चौथी बात कह रही हैं, नेक सदय सुदृष्टि निहार प्रिया, तू ही जीवन आधार प्रिया। नेक सदय दृष्टि निहार प्रिया, तू ही जीवन आधार प्रिया। प्रिय प्राणन को प्रतिपार प्रिया, प्राणन को प्रतिपार प्रिया। अब अपनो बिरद समार प्रिया, नो बिरद समार प्रिया। चौथी बात कहने की, प्रियाजू मैंने आपका ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा है। वो तो आप नेक सिर झुकाने पे निहाल कर देते हो, हाथ जोड़ने का मौका ही नहीं देती हो। हे दयावती, हे दया से भरी रहने वाली, सदा सर्वदा आपका हृदय जो है प्रेम से दया से भरा रहता है। आज मैं कैसा स्वरूप आपका देख रही हूँ। नेक चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्यारे के ऊपर दया की वृष्टि करके
इनके मनोरथ को पूर्ण कर दो। निक सदय सुदृष्टि निहार प्रिया, प्रिया जो आप ही इनके जीवन हैं, आप ही इनके प्राणों के आधार हैं। अब आप विलम्ब मत करो, आप जल्दी से इन पे कृपा कर दो। और प्रिय प्राणन को प्रतिपाद प्रिया, आप ऐसे कर देंगे तो इनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी, इनकी व्याकुलता शांत हो जाएगी। और प्रिया जो चलो हमारी बात मत मानो, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथों में आपका ऐसा विरध श्रवण करने में आता है कि आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, कभी आप नाराज नहीं होती हो, सदा प्रसन्न रहती हो, सदा कृपा की वर्षा करती हो। वो आपका विरध कहाँ चला गया? अब अपनो विरध संहार। हे प्रिया जो आप अपने थोड़ी विरध को स्मरण करिए, अपने जस को, अपनी महिमा को स्मरण करिए। आपका वो सब स्वरूप, वो सब बातें कहाँ चली गई, वो देखने में नहीं आ रही हैं। मुझे तो बहुत असहजता सी महसूस हो रही है। फिर कोई अंतर नहीं होता है तो क्या करती हैं, कह रही हैं कि कर सो कर जिन झटकार प्रिया, कर सो कर जिन झटकार प्रिया, बल बीतन बिथा निर्वार प्रिया, तन बिथा निर्वार प्रिया, रस ढरवा को रस ढार प्रिया, को रस ढार प्रिया, दुख दवते देहूँ वो बार प्रिया, देहूँ बार प्रिया। पांचवी बात कह रही हैं, बातें तो अनेक हैं, तो कह रही हैं लाल जी से, कहते हैं हे प्यारे आप मेरी मानो। प्रिया जो लगता है अपने विरध को भूलती जा रही हैं, अंतर्मुखी होती चली गई हैं। एक काम करो, अपने कर कमल को दो। तो प्यारे के जो दाहिना कर कमल है वो लेती हैं और प्रिया जो के हाथ में यूँ पकड़ा देती। तो प्रिया झट हाथ को यूँ फटकार देती हैं, लाल जी के हाथ को झटकार देती हैं, फटकार देती हैं। तो उनके भारी व्याकुलता होती, करिए क्या कर रही हैं? तो कह रही है करसों कर जिन झटकार प्रिया, बल बितन बिथा। कि हे प्रिया जो आप कैसा व्यवहार कर रही हैं, आप इनके कर कमल को क्यों झटकार रही हैं? देखो कितने आकुल है रहे हैं, कितने इनके हृदय में जो अनंग की तरंगे उठ रही हैं। इनकी व्यथा को, इनके मनोरथ को निवारण करो। और देखो ये रस के पीवैया हैं, रस के भोक्ता हैं, इनका नाम रसिया है, ये रसिक शेखर हैं। इनको रस विहार ही अच्छा लगता है, रसपान ही अच्छा लगता है, रसास्वादन ही इनकी ज़िंदगी है, रसास्वादन ही इनका आहार है, इनकी प्रकृति है। तो ऐसे रस ढरवा को, रस के पिवैया को प्रिया जो रस प्रदान करके इनको निहाल कर दो। और ये जो महा आकुलता की, व्याकुलता की सिंधु में जो समाहित हो रहे हैं, इनको रसपान करा करके इनकी व्याकुलता को सदा सर्वदा के लिए मोचन कर दो। फिर ये कह करके निवेदन करके प्यारी जी की तरफ देख रही हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। फिर कह रही हैं तुम बिन गति नाहिन आन प्रिया, पोषिए पंकज पति भान प्रिया, नाहिन आन प्रिया, पोषिए पति भान प्रिया, निस दिन तुव गुण गण गान प्रिया, पीवत पीयूष समान प्रिया, तुव गुण गण गान प्रिया, पीवत पीयूष समान प्रिया। ही प्रिया जो आप इस बात को सम्यक प्रकार से जानती हैं कि आपके सिवा इनकी कोई गति नहीं है, कोई अवलंब नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। तो ऐसे आश्रित को तत्क्षण आपको निहाल करना चाहिए। तुम बिन गति नाहिन आन प्रिया, पोषिए पति पंकज पंकज पति भान प्रिया। कि आप दिनमणि स्वरूपा हैं और प्यारे कमल के स्थानापन हैं। जैसे दिनकर के उदय होने पे कमल खिल जाता है और अस्त होने पे कमल संपुट हो जाता है,
तो प्रिया जो आप दिनकर स्वरूपा हैं, दिनमणि स्वरूपा हैं, मानव सूर्य स्वरूपा हैं। आपको देख करके इनका मुख कमल खिल जाता है, आपकी सन्निधि पा करके इनका रोम रोम खिल जाता है। तो आप तो पास में ही हैं, इनको निहाल कर दीजिए, इनका सम्यक प्रकार से पोषण कीजिए। और सुनो प्रिया जो, ये निरंतर आपके सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं, निरंतर आप ही के गुणगान करते रहते हैं। तो अगाध महिमाम अनुमति एक जी कैसे गुण गाऊं, प्यारी जो अहो किशोदरी कुंवर किशोरी, कौन बिरद देखे बिरदाऊं। निरंतर आप ही की गुणगान करते हैं, आप ही की चरितामृत नामामृत लीलामृत का पान करते रहते हैं। तो निस दिन तु गुण गण गान प्रिया, और जैसे अमृत माने लीलामृत नामामृत का आचमन करते हैं प्रिया जो सर्वथा आपकी आश्रित हैं, आप ही इनकी गति हैं, आप ही अवलंब है। तो ऐसे आश्रित को तो तत्क्षण आपको पोषण करना चाहिए, इनको इस दुख से निकालना चाहिए, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो कह रही हैं कि कब के मुख रुख रहे जोज प्रिया, थिन तकत न इत उद होज प्रिया, कछु बनत उपायन कोज प्रिया, राखे हैं रोम रोम नोज प्रिया। कह रही हैं फिर कि प्रिया जो देखो ना, ये निरंतर जब से ये आपके संग बैठे हैं तब से आप ही के मुख देख रहे हैं, आप ही की माने रुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब से देखो आपके मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं, आपकी बाट देख रहे हैं कि अब कुछ बोलेंगी, अब कुछ बोलेंगी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं। तो कब के मुख रुख रहे जोज प्रिया, छिन सकत नहीं तो हो प्रिया। एक क्षण के लिए प्रिया जो इनकी आंखें दाईं बाईं और नहीं जा रही हैं, आपके मुख कमल पे टिकी हुई हैं, अंग अंग अटके उमग अघटके। तो कछु बनत उपाय न कोई प्रिया, राखी हैं प्रिया जो अब मेरे से तो कोई उपाय और कोई बन नहीं रहा, और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। और देखो इनका रोम प्रति रोम जो है आपके प्रति झुका हुआ है, आपसे मिला हुआ है, आपके रोम से इनका प्रत्येक रोम रोम जो है वो आसक्त हो रहा है। फिर भी कोई प्रिया जी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। फिर कह रही हैं, 300 इतनी करिए न प्रिया, अपने पनते टरिए न प्रिया, इतनी करिए न प्रिया, अपने पनते टरिए न प्रिया, अति कीमति आचरिए न प्रिया, उपजीविन संहरिए न प्रिया। उपजीविन संहरिए न प्रिया। कह रही 300 माने ऐसे रसिक प्राण वल्लभ से, ऐसे सुंदर प्राण जीवन से, ऐसे जो सदा सर्वदा आपके आश्रय में रहते हैं, 300 माने ऐसे प्यारे सो जो आप कर रही हैं, जो व्यवहार कर रही हैं, आप ऐसा मत करिए। माने इतनी इनको मत तड़पाइए, इतना इनको व्याकुल मत करिए। 300 इतनी करिए न प्रिया, अति की मति आचरिए नहीं, अपने पन ते टरिए न प्रिया। जो आपका पन है, आपका प्रण है कि आप शरणागत को झट निहाल करती हैं, लेकिन पता न उस बिरद कहाँ चला गया। अति की मति आचरिए न प्रिया। प्रिया जो आप तो आती कर रही हैं, आप तो अति कर रही हैं, माने ऐसा आचरण मत करिए, वो आपके लिए उचित नहीं है। इनको जल्दी से निहाल कर दीजिए। और ख़ास करके प्रिया जो इलाल जी हैं, हम सहचरी वृंद हैं, आपकी उपजीवी हैं, आप जीवी हैं, और हम माने आप हम सब के प्राणों को जिलाने वाले हैं, और हम सब उस पर जीवन धारण करने वाले हैं। हम आपकी आश्रिता हैं, लाल जी भी आपके आश्रित हैं। तो ऐसे उपजीवन का संहार करना, माने उनके मनोरथ को पूर्ण न करना, ये आपके लिए उचित नहीं है। आप इनको निहाल कीजिए, इनको संतुष्ट कीजिए,
लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर कह रहे हाँ सब बातन सुख दैन प्रिया, या में कछु वचिरज है न प्रिया। बातन सुख दैन प्रिया, या में कछु वचिरज है न प्रिया। महामंगल मूर्ति मैन प्रिया, करिए करुणा रसयन प्रिया। कल मूर्ति ऐन प्रिया, करिए करुणा रसयन प्रिया। कि प्रिया जी आप तो हर प्रकार से सुखदात्री हो, आपका नाम है प्रीतम सुखकारी, कृष्ण सुखकारी, जयत कृष्ण सुख कार्य। आप प्यारे को सदा सुख प्रदान करती रहती हैं। ये तो आपकी विशेषता है, आपका वैशिष्ट्य है। हो सब बातन सुख दैन प्रिया, या मैं कछु हचिरज है न। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु महामंगल मूर्ति मैंने प्रिया कर, आप तो महामंगलमयता की साक्षात मूर्ति हैं। प्रेम रस की सृष्टि करने वाली हैं, प्रेम की वृष्टि करने वाली हैं, रस प्रदान करने वाली हैं। और करिए करुणा रस, हे करुणा की सागर स्वरूपा, हे करुणा की आलय स्वरूपा, इन पे अत्यंत शीघ्र करुणा की वृष्टि करके इनको निहाल कर दीजिए। लेकिन कोई भी इस प्रार्थना का, इस निवेदन का असर प्रिया जी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ऐसा है ना, इसी को कहते हैं रस की विशेष अवस्था। माने ये प्रेम की एक महादशा है, उसको कहते हैं रसा, इसको कहते हैं रस निमग्न। प्रिया जो रस निमग्न है, प्रेम निमग्न है, वो उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि आंखें खुली हैं, कुछ उनको दिख नहीं रहा, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि अंतर मानस में बड़ा जो वो एक विचार चल रहा है, एक मंथन चल रहा है। यही चल रहा है कि सखी ने जब कह दी नहीं है कि प्रिया जो आज तो आप वृंदावन की स्वामिनी हो, आज तो देने का दिन है, आज जो प्रीतम मांगेंगे आप उनको प्रदान करना। ये बात सुनते अंतर्मुख बैठी हैं, प्यारे गलबैयाँ दिए थे बैठे हुए हैं और सेवा पराशर की सेवा कर रही हैं, लाखों सखी जो है इस सुंदर दर्शन कर रही हैं। लेकिन आज सखी अचंभे में पड़ी हुई हैं कि आज प्रिया जी को क्या हो गया है। तो प्रिया जी को कुछ हुआ नहीं है, वो ये सोच रही मैं प्यारी को क्या दूं, क्या दूं, क्या बढ़िया से बढ़िया इनको मतलब ऐसी चीज़ दूं कि इनको सदा सर्वदा याद रहे, स्मृति में रहे। इसमें इतनी डूब गई हैं कि बाहर क्या बातें हो रही हैं उनको स्मरण में नहीं। फिर वो कह रही हैं कि कल कुंज कमल बिलसाय प्रिया, हितु रूप ही जय हुलसाय प्रिया। कल कुंज कमल बिलसाय प्रिया, हितु रूप ही जय हुलसाय प्रिया। मानिनी मनोज मनाय प्रिया, पिय परत तिहारे पाय प्रिया। मनोज मनाय प्रिया, पिय परत तिहारे पाय प्रिया। कह रही है प्रिया जो आप अगर निर्णय नहीं कर पा रही हैं तो मैं बता रही हूँ ना, आप प्यारे को कमल कुंज में पधरा करके इनको कमल कुंज की सुरभि की वर्षा करके कमल से इनका प्रतिपालन करो। हितु रूप, हे प्रेम रूपे आप प्रेम की वर्षा करके इनके हृदय को आनंदित करो। हे मानने, देखिए मान का अर्थ दो होता है। एक मान माने नाराज हो जाना, नाखुश हो जाना, रुस जाना, रूठ जाना। और एक मान का होता है मान सम्मान चाहने वाली, सम्माननीय, आदरणीय। माननीय, हे सम्माननीय, हे आदरणीय। माननीय मनोज, अपने कंत को इनको सम्मानित करो। हे सम्माननीय, हे आदरणीय, हे प्रिय, आप अपने प्रीतम को अमुक अमुक वस्तु, अमुक अमुक रस प्रदान करके इनको निहाल करो। माननीय मनोज कौन है? लाल जी हैं। कोटि कंदर बदलन पटिय सैं लाल जी, तो यही मनोज हैं। कह रही अपने मनोज को, अपने कंत को आप निहाल करो। पिय परत तिहारे पाए प्रिया। हितु जी कहती हैं हरि प्रिया जो कि हे प्यारे एक काम करो,
थोड़ा इनको सम्मान दो, ये मान चाह रही हैं, सम्मान चाह रही हैं। तो लाल जी उतरते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मानी मनोज मनाए प्रिया, प्रिय परत तिहारे पाए प्रिय। तो सिंहासन से उतर रहे हैं और मुकुट चंद्रिका से जो मस्तक से सजा हुआ है मोर मुकुट से, वो हाथ जोड़ के चरणों में सिर धरते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, न प्रिया जो हाँ न हो, न कोई शरीर में कोई हरकत हो रही है, कलेवर में कोई हरकत नहीं। फिर ये अवस्था दे करके शिक्षक लाल जी की जो और विह्वलता और बढ़ जाती है और कह रही है प्रिया जो कोई बात नहीं, आपको चलो मैं आपकी मर्जी पे छोड़ देती हूँ, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करके इन्हें ज्यों जाने ज्यों जीवाए प्रिया। हे प्रिया जो जैसी तुम्हें बने, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे आप इनको राजी करो, इनको आनंदित करो। इन्हें ज्यों जाने ज्यों जीवाए प्रिया, गए बदन महा को मिलाए प्रिया। देखो कैसे प्रसन्न बदन रहने वाले प्यारे के प्यारे का मुखारबिंद कैसे को मिला रहा है, मुरझा रहे हैं कैसे, और रहे सांस उसास समाज। देखिए उनकी सांस की गति कैसे बढ़ गई है। रहे सांस उसास समाय प्रिया, मन रमने ले हो रमाय प्रिया। रहे सांस समाय प्रिया, मन रमने ले हो रमाय प्रिया। गई फैली अंग पियराई प्रिया, भई स्वेद कंप सियराई प्रिया। अंग पियराई प्रिया, भई स्वेद कंप सियराई प्रिया। ये प्रेम के जो माँ अनुभव हैं, प्रेम के जो लक्षण हैं, प्रेम के जो विकार हैं, वो कह रहे हैं कि देखो प्रिया जो प्यारे यद्यपि आपको गलबैयाँ दिए बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जो आज रुख दिख रही है वो बड़ी ही अलौकिक है। वो कह रहे हैं कि देखो प्यारे के अंग अंग में एक जो पीतिमा होती है, जो शरीर पीला पड़ जाता है, प्रेम का विकार है। देखो कैसा इनका जो अंग अंग जो हो पीत वर्ण का हो गया है, और देखो कैसे इनके रोम रोम से श्वेत कण टपक रहे हैं, कैसा इनका अंग अंग जो है वो कंपन से युक्त हो रहा है। और ये उचित नहीं निष्ठुरा प्रिया, जो ऐसी निष्ठुरता तो हमने आज तक कभी देखी नहीं है। जो आज मैं दर्शन कर रही हूँ यह उचित नहीं, ये आपका जो आज हम दर्शन कर रहे हैं ये आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये निष्ठुरता अच्छी नहीं है। प्रतिपाल प्राण सदाई प्रिया, आप तो सदा से इनके प्राणों का प्रतिपालन करती आ रही हैं। आज मैं क्या देख रही हूँ फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। कह रही हैं फिर के प्रतिपाल प्रिया, प्रतिपाल प्रिया, तुम करुणा सिंधु कृपाल प्रिया। प्रिया प्रतिपाल प्रिया, तुम करुणा सिंधु कृपाल प्रिया। पल पल पिया और ही हाल प्रिया, और ही हाल प्रिया। पहिरावो मरग जी माल प्रिया, वो मरग जी माल प्रिया। कह रही प्रिया जो आप तो प्रतिपालन करने में सब में अग्रणी हो, आप ये कैसे उस स्वभाव को आप छोड़ती हुई नजर आ रही हो। प्रतिपाल प्रिया, प्रतिपाल प्रिया, तुम करुणा सिंधु कृपाल प्रिया। ये सब प्रिया जो उसे निवेदन कर रही है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। फिर कह रहे करिए मन पूर्ण काम प्रिया, जो छिन पावे विश्राम प्रिया। कह रहे मर्ग जी माल पहरा के इनके मनोरथ को पूर्ण करो। देखो इनकी कैसी हालात है रही है, कैसे इनके जो अंग अंग जो है आकुल है रहे हैं। आप इनको आनंद प्रदान करके इनको निहाल कर दो, लेकिन कोई अंतर नहीं होता है। फिर कह रही हैं करिए पन पूर्ण काम प्रिया, जो छिन पावे विश्राम प्रिया। भाई देह कदम की दाम प्रिया, दो मिल मिल सो सुख दाम प्रिया। फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कह रहे प्रिया प्यारे कि काम कर प्यारे, नीचे उतरो। तो नीचे उतर जाते हैं और कह रहे हैं आप नीचे बैठ जाओ। और प्रिया जी के चरणों में चरण में
मुकुट सहित इनके चरणों में सिर झुका दो, समर्पण कर दो। तो लाल जी वैसे ही करते हैं। रहे मुकुट चरण तय लूट प्रिया, ए ते पर देती हो पूठ प्रिया, रस को बन बारिद बूठ प्रिया, तिन्हें तोषित नक तो तूठ प्रिया। कि अब देख रहे हैं कि चरण में सिर धर दिए, फिर भी प्रिया जी को उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो उनको लगता है क्या आश्चर्य हो रहा है, आज मैं क्या कैसी कैसी स्थिति आज मैं देख पा रही हूँ। बहुत उनको एक तरह से कष्ट भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है प्यारे की अवस्था को देख करके। कह रहे हैं कि प्रिया जो मैं तो यही देखती आ रही हूँ कि प्यारे थोड़े से अगर हाथ जोड़ दें, सिर झुका दें तो आप उनको झट लटक दियो अधरामृत, प्यारी भर लेने प्रीतम अखबार। आप तो, लेकिन आज क्या मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ी अचंभा हो रहा है, मैं बहुत आश्चर्य में पड़ी हुई हूँ। तो तुम तो झुकने से पहले ही आनंद की सुधा की वृष्टि करके उनको निहाल कर देती हो। ए ते माने ऐसी अवस्था आने से पहले आप उनको वृष्टि करके निहाल कर देती। ए ते पर देती हो पूठ प्रिया, रसगो बन बारिद बूठ प्रिया। कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। फिर कह रहे हैं उर को अभिलाष पुराय प्रिया, करुणामय नाम है प्रिया जो आपका नाम करुणावती है, करुणाशालिनी है। आप इनके अभिलाषा को पूरी कीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। और कह रही ने देव महल मुगलाय प्रिया पिय, रहे अति ही अकुलाय प्रिया जो इनको तो दिव्य महल में, निकुंज महल में विराजमान करके इनको रस से सिंचन करो। देखो कितने आकुल हो रहे हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं। 16वां हो गया ना, 16वां 17वां क्या है, ये सब मांग है। 17वीं मांग है, क्या कह रही हैं, इनको अब नहीं कछु दोष प्रिया, करी रही कौन विधि रोष प्रिया। अब नहीं कछु दोष प्रिया, करी रही कौन विधि रोष प्रिया। प्रिय प्राणन को परिपोष प्रिया, ज्यों लहे परम संतोष प्रिया। प्राणन को परिपोष प्रिया, ज्यों लहे परम संतोष प्रिया। देखने की मैं जैसे जैसे के हाथ जोड़ ले तो हाथ जोड़ते हैं, कर कमल में कर कमल पधराती हैं तो झटकार देती हैं। हाथ जोड़ कर मुकुट से सिर कहते हैं, मुकुट सिर झुका दो, हाथ जोड़ लो, हा खाओ। लाल जी वैसे करते हैं। अंत में तो मैंने कहा कि चरणों में सिर धर दो, मुकुट चरणों को स्पर्श करा दो, वो भी आपने कर लिया, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगा कि लगता है प्रियाजू को लाल जी में कुछ दोष दिख रहा है, अपने प्यारे में कुछ दोष दिख रहा है। तो प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रियाजू इनको अब नहीं कुछ दोष प्रियाजू आप ऐसे मत सोचो, इनमें कोई दोष नहीं है। ये तो बड़े निश्चल निष्कपट सदा सर्वदा आपके चरणों के चंचरिक हैं। इनमें मैं प्रमाणित कर रही हूँ, मैं साक्षी दे रही हूँ कि इनमें एक रति भर भी कोई दोष, कोई कपट, कोई छल, कोई कमी नहीं है। इनको अब नहीं कुछ दोष प्रिया, कर रही कौन विधि रोष प्रिया। अब क्या कारण है जो आप उदासीन है रही हैं। और प्रिय प्राणन को प्रतिपोष प्रिया, जो लहे परम प्रिया जो सब छोड़ो और इनके प्राणों का प्रतिपालन करो, जिससे इनको परम परम संतुष्टि हो। फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा। कह रही हैं बलिहारी प्रिया, बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाऊं सुकुमारी प्रिया। हारी प्रिया बलिहारी प्रिया, बलि बलि जाऊं सुकुमारी प्रिया। भरी ले अखबारी प्रिया, रिझले रिझबारी प्रिया। भरी ले अखबारी प्रिया, रिझले रिझबारी प्रिया। कह रही हैं जिसे एक कई हम लोग व्यंग्यात्मक वचन नहीं बोलते हैं, किसी को हम बहुत अच्छा मानते हैं और कभी उनमें कुछ ऐसा स्वरूप देखते हैं हम लोग तो कहते अरे भाई हम बलिहार जाए महाराज आपके, तो हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था। तो कह रही बलिहार प्रिया, बलिहार प्रिया, बलि बलि जाऊं। हे प्रिया जो मैं बलिहार जाऊं आपके ऐसे स्वभाव का, ऐसे आपके जो स्वभाव है
ऐसा आपका जो स्वरूप देख रही हूँ, बलिहार जाऊँ मैं तो बलिहार बलिहार प्यारी जो, तो बलिहार प्रिया बलि बलि जाऊँ, आपकी सुकुमारता की मैं बलिहार जाऊँ। ऐसी भी सुकुमारता होती है, मैंने तो पहली बार जीवन में ऐसी देखी है। और भरीले प्रिया जो, अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी प्यारे को आप हृदय से लगा लो, कौरी भर के इनको निहाल कर दो, और रिझले अपने रिझवार अपने प्रेमी को रिझा दो, सुख के सागर में डुबा दो। फिर करें लय सज्जन सेज सुधार प्रिया, अलबेली है उनहार प्रिया, कि प्रिया जो मैं आप यूँ कर दो जैसे मैं सज्जन सेज सुधार प्रिया, अलबेली यह उनहार प्रिया, मिली अंग संग रंग बिहार प्रिया, पट पीतांबर औछार। फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। फिर कह रही हैं कि प्रिया जो अब कहाँ खो गई हैं, ये आपके प्राण जीवन है, आपके प्राण बल्लभ हैं, आपके प्राण धन हैं। तो शास्त्र तो सभी सुधी जन यही कहते हैं कि अपने प्रियतम का कभी उनको मतलब स्नेह से वंचित नहीं रखने चाहिए, और आप तो उनको स्नेह से वंचित रखें। ये आपके धन है, प्राण जीवन धन है, तो इनसे तो प्रेम करना चाहिए आपको। अपने धन सो धरी ने प्रिया, सब भांति सच्चाई, सब भांति, सबका सार क्या है, सच्चाई यही है, सार यही है कि आपको इनसे प्रेम करना चाहिए, आपको इनको संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन वो स्नेह लीजिए कबू नहीं छे प्रिया, कभी अघाना नहीं, कभी तृप्त मत होना, और दीजिए सुख निरसन, इस प्रकार आप इनको निरसंदेह सुख प्रदान कीजिए। फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर क्या कह रही हैं, इन्हें देहु प्रिया, इन्हें देहु प्रिया, जग जीवन को फल देहु प्रिया, इन्हें देहु प्रिया, इन्हें देहु प्रिया, जग जीवन को फल देहु प्रिया, रति रस को चस को देहु प्रिया, सुनि सस को सुख किन देहु प्रिया, रस को चस को देहु प्रिया, सुनि सस को सुख किन देहु प्रिया। ये सारी बात कहती हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रिया जो निश्चेष्ट प्रसन्न बदन, आंखें खुली हुई हैं और सीधे बिल्कुल देख रही हैं, बगल में प्यारे हैं, प्रीतम है, सखी वृंद सेवा कर रही हैं, वो बार बार निहोरा कर रही हैं, प्रार्थना, कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। फिर ये अवस्था देख करके श्री हरिप्रिया जो हितु जी कह रही हैं कि मेरे दृघ आवत नीर प्रिया, लखी लखी पिय के तन पीर प्रिया, मेरे दृघ आवत नीर प्रिया, लखी लखी पिय के तन पीर प्रिया। कि प्रिया जो आप पता न क्या मंथन कर रही हो, क्या विचार कर रही हो, क्या सोच रही हो, क्या मीमांसा कर रही हो, ये तो मुझे पता नहीं है। और पता न कब तक मीमांसा करोगी, तब तक कोई कुछ अनर्थ न हो जाए, कुछ अनिष्ट न हो जाए। हमें तो भारी आशंका हो रही है, प्रीतम के पीर को, इनकी पीड़ा को देख करके, इनकी व्याकुलता को देख करके कुछ अनर्थ न हो जाए, कुछ अनहोनी न हो जाए। तो लाल जी की अवस्था देखे प्रिया जो, मेरी आंखों में तो अश्रु की धारा बह रही हैं, और मेरा हृदय ना अब धड़कने लगा है, लगता है कि अब मैं ही नहीं बच पाऊंगी। हृदय धड़क माना, हृदय धड़कना मतलब समझ ही रहे हैं कि बस बहुत करीब पहुंच गई हूँ मैं। तो मेरे दृग आवत नीर प्रिया, लखी लख पिय के तन पीर प्रिया, धरकत ही रो तज धीर। अब मेरा धैर्य छूट गया है और मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है। अब पता न क्या अनहोनी होगी, क्या अनिष्ट होगा, मुझे भी पता नहीं है। ये सुनते ही प्रिया जो झट मीमांसा को छोड़ती हैं और अपनी सखी की तरफ देखते, करीब मेरी रहती मेरी सखियों की आंखों में आंसू। तो झट प्यारे को ये बात सुनती सखी, मेरी रहती तेरी आंखों में आंसू। लाल जी के लिए इतना निवेदन किया कि ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, कुमला रहे हैं, पेराई छा रही है, सांस की गति बढ़ गई है, ये एकदम आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। कुछ नहीं सुना प्रिया जी ने,
लेकिन सखी की जितनी जहाँ बात आई कि मेरे दृग आवत नीर, कि प्रिया जो प्यारे की पीड़ा को देख करके अब मेरा भी धैर्य टूट गया है और मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है। अब पता न क्या अनर्थ होगा, क्या अनिष्ट होगा, क्या अनहोनी होगी, मुझे भी पता नहीं है। तो झट प्रिया जो मीमांसा को छोड़ती हैं और झट उछल जाती हैं और अपनी सखी को देखती हैं और झट तुरंत सखी की बात सुनते ही मेरे दृगावत नीर प्रिया लखी लखी पिए कीर्तन पीर प्रिया धरकत ही रोते धीर प्रिया चित होते अत्यंत अधीर। चित्त में बड़ी अधीरता हो गई है, भारी अधीरता हो गई है। मैंने अब सब्र का बांध टूट गया है। छठ प्रिया जो सुनि सहचरी के बचन पुनि देखी लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी उमग मिली तत्काल। छठ प्यारे को अंक भर लेती हैं और जो प्रिया जी ने सब सुन रखा है, पहली मांग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17 जितनी भी सब मांगे हैं प्रिया जी सब मानो हृदय में लिख लिख के रखी, सब याद है कि ये जो मांग रही थी उससे प्रिया जो और गंभीर से गंभीर वस्तु देना चाह रहे हैं, यही तो मीमांसा कर रही थी। तो झट सुन करके और उछल जाती हैं और झट प्यारे के हृदय से लगा लेती हैं। सुनि सहचरी के बचन पुनि देखी लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी ढरी बाल तत्काल। तत्काल तत्क्षण क्या करती हैं, पिय लियो है लगाय रोज प्रिया अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, प्रिय लियो गाय रोज प्रिया अम्भोज मिलाय अम्भोज प्रिया, बिल सावती रति के चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, बिल रति के चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया, मनोज मनोज प्रिया। झट प्रिया जो जैसे लटक दियो अधरामृत प्यारी भर लेनी प्रीतम अंकवारी। झट प्यारे जो पहली मांग क्या थी उनकी, दे अधर सुधार सुदान प्रिया है तेरी आस निदान। तो वही उसी का उत्तर, वही पहला जो पहली मांग है वो प्रदान कर रहे हैं कि पिय लियो है लगाए वो रोज प्रिया अम्भोज मिलाए अधर कमल सो अधर कमल, और बिलसावत रति के चोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। मैंने महा प्रेम सिंधु में राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे। अब यहाँ से लीला, अब दोनों महामगन सहचरी बिन तो जय जयकार कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं, हमारी लाडली जू की जय हो, श्यामा जू की जय हो, किशोरी मणि किशोरी जू की जय हो, हमारी स्वामिनी की जय हो, अनंग प्रिया श्यामा जू की जय हो। तो ऐसी अब लीला सुंदर। फिर दूसरी तीसरी जो बातें हैं, रसिया रसलीनो लाज प्रिया उर उमग मिली अभिलाख प्रिया अपनो सर बस चस चाख प्रिया, क्यों आदर सत संभाष, बड़े संभाषण करती हुई प्रेम पूर्वक वार्ता करती हुई रसिक शेखरलाल जी को पिय मधुपहि मधु ही पिवावत राधा कमल कली, पिय मधुपहि मधु ही पिवावत राधा कमल कली। सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार, तन मन मिल एकत भय जो बिचन समावत हाथ। तो दूसरी मांग है, तीसरी मांग है, उर उमग मिली अभिलाख प्रिया अपनो सर्वस चास प्रिया, कियो आदर सत संभाष प्रिया रंग रली भली रस राग प्रिया, रसिया रसलीनो लाय प्रिया निज अंग सुअंग मिलाए। और बिहरत अंतर्गत जो प्रिया जी के हृदय में था कि प्यारे को ये वस्तु मैं प्रदान करूंगी, ये उनको उपहार दूंगी, ये भेंट करूंगी, उसी के अनुरूप अंतर्गत माने हृदय में रहने वाली बात, हृदय की अभिलाषा। रसिया रसलीनो लाय प्रिया निज अंग सो अंग मिलाए प्रिया, बिहरत अंतर्गत भाय, माने अंतर हृदय में जो भाव था
उसके अनुरूप जो देने का विचार था, जो लुटाने का विचार था, जो समर्पण करने का विचार था, उसी के अनुरूप क्रमशः प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी को निहाल करती हैं। फिर देख सहचरी बिंद क्या करती हैं, ये दोनों सिंहासन पे विराजमान हैं, दोनों मतलब परस्पर विवश भैरी, तो बड़े आदरपूर्वक लाल लल्ला को सखी जन उठाती हैं और सैया पे बगल में शैया वहाँ विराजमान करती हैं और वहीं पे पौढ़ा देती। अब आगे की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्यारे। राधे 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 राधे